आज के क्लास में हम अंग्रेजी का एक अहम हिस्सा सीखेंगे जो कि प्रैक्टिकल यूजेज में हमारे काम आता है। देखिए, कॉन्सेप्ट जब आप लर्न करते हैं वो तो आपको अंदर से मजबूत बनाता ही है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हमें मिलती हैं जो हमें डेली बेसिस पर फेस करनी पड़ती हैं, और अगर नहीं हमें वो चीजें आती हैं तो शर्मिंदगी होती है। आज की क्लास में फोन पर बात करना सीखेंगे, वो भी अंग्रेजी में। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप भी अपनी अंग्रेजी को सुधारना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो वाक्य हम लोग फोन उठा करके बोलते हैं कि हेलो, कौन बोल रहा है। अगर नंबर जो है अननोन है तो हम ये बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमारे फोन पे नंबर जो है वो सेव रहता है, तो सेव है, आपको पता है किसका कॉल है, तो तभी आप लाइन नहीं बोलते हो। लेकिन जब अननोन नंबर पे कॉल आता है, से कॉल आता है, तो आप कहते हो हेलो, कौन बोल रहा है, तो कहेंगे हेलो, हु इज स्पीकिंग। Who's speaking। देखो यहाँ पर who और is जो है वो अलग अलग मैंने लिख रखा है, तो who is speaking भी आप बोल सकते हो, who's speaking भी बोल सकते हो, दोनों सेम वाक्य है। ठीक है। इसके अलावा आपको किससे बात करनी है, आपको किससे बात करनी है, whom do you want to talk to। Whom do you want to talk to, ये हम कब बोलते हैं, जब किसी का कॉल आया है, अब पता नहीं चल रहा है किससे बात करने के लिए कॉल किया है, तो हम पूछ रहे हैं ना कि बाबा किससे बात करनी है आपको, है ना। तो whom do you want to talk to। क्या मैं रूपा से बात कर सकती हूँ। अब आपने किसी को कॉल किया है या आपको कोई बोल रहा है ना, क्या मैं रूपा से बात कर सकती हूँ, कैन आई स्पीक टू रूपा, कैन आई स्पीक टू रूपा। आपको क्या काम है, आपको काम क्या है, ये आपको क्या काम है। वॉट वर्क डू यू हैव, वॉट वर्क डू यू हैव। रूपा घर पे नहीं है, रूपा घर पे नहीं। आपसे किसी ने पूछा कि रूपा से बात कर सकते हैं, और मान के चलिए रूपा घर पे नहीं है, तो क्या कहेंगे, रूपा इज नॉट एट होम, रूपा इज नॉट एट होम। और कुछ बोलना है, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से। मेरा फोन मत काटना, मेरा फोन मत काटना। डोंट हैंग अप ऑन मी, डोंट हैंग अप ऑन मी। हैंग अप का मतलब ही क्या होता है कि उस सिचुएशन से, मतलब उस सिचुएशन को कट शॉर्ट कर देना। ठीक है, उस सिचुएशन से निकल जाना। तो आप मान लो किसी से बात कर रहे हो, लड़ाई हो रही है फोन पे, है ना, और आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है तो एक बंदे की आदत होती है कि वो फोन काट देता है ना। तो वैसे सिचुएशंस में भी हीट आर्गुमेंट्स जब हमारे फोन पे हो रहे होते तब भी हम ये लाइन बोलते हैं कि मेरा फोन मत काटना, तो कह सकते हैं डोंट हैंग अप ऑन मी। मुझे कुछ बात करनी है, आई हैव टू टॉक अबाउट समथिंग। मुझे कुछ बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर योर कॉल, आई विल वेट फॉर योर कॉल। मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, आई विल टॉक आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल का यूज कर सकते हैं, आफ्टर सम टाइम का यूज कर। देखो आफ्टर सम टाइम जो है ना बहुत ही आम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर चॉइस क्या मेरी बनी, आफ्टर अ वाइल की मेरी चॉइस बनी। ठीक है। मुझे वापस फोन करना, कॉल मी बैक, मुझे वापस फोन करना, कॉल मी बैक। अभी बात कर सकते हैं क्या, कैन वी टॉक नाउ। अब देखो ये एक ऐसी लाइन है ना जो फोन पे भी चलती है और सामने सामने भी चलती है। ठीक है, मान लो आप किसी से सामने आपकी भेंट हो गई, या आप किसी से वाकई बहुत दिनों से बात करना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो ना कि कैन वी टॉक नाउ, है ना। और फोन पे भी पूछ सकते हैं कि क्या, और इनफैक्ट फोन पे पूछना ही चाहिए। ऐसे रैंडम मुंह उठा के किसी को भी फोन कर दें और फिर अपनी बात करने लगे, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला भी तो बिजी हो सकता है ना, तो आपको पूछना चाहिए कि क्या हम अभी बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक नाउ। अभी तुम फ्री तो हो, है ना, ये भी पूछना चाहिए। आर यू फ्री नाउ, आर यू फ्री राइट नाउ, है ना, क्या तुम फ्री हो, आर यू फ्री राइट नाउ, या आर यू फ्री नाउ, है ना। फोन नहीं लग रहा है, द कॉल इज नॉट कनेक्टिंग, कॉल इज नॉट कनेक्टिंग। फोन नहीं लग रहा है, कॉल इज नॉट कनेक्टिंग। क्या मैं आपको होल्ड पर रख सकता हूँ, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड। अब ये बहुत ही आम सी लाइन है जो कस्टमर केयर पे आप जब भी बात करते हो तो आपको ये वाली लाइन वो बताते हैं। दिस इज वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कस्टमर केयर वाले होल्ड पे लगा के पता नहीं क्या चाय नाश्ता करने चले जाते हैं शायद, फिर गाना बजता रहता है बीच में कंपनी वाला, और फिर आप होल्ड पे बने रहते हो, है ना। तो वहां पर आपको जब अगली बार कस्टमर केयर वाले पूछे कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, तो समझ जाना कि वो फोन जो है होल्ड पर रखने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कस्टमर केयर से मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो बात करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं अंग्रेजी में कुछ बोल अगर दिया और हमें समझ में नहीं आया तो किरकिरी हो जाएगी हमारी, है ना।
बट ऐसा है नहीं, आपने खुद के काम के लिए कॉल किया है, भाई भाषा कोई सी भी हो, काम होने से मतलब है, राइट। तो खैर फिर भी अगर आपको एम्बैरेसमेंट अपने आप में महसूस नहीं करनी है सो आपको ये अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, है ना। तो कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, ये बोलते हैं जब आप फोन होल्ड पर रखना चाहते हैं। अब मैं फोन रख दूं, कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, मतलब कि बहुत देर बात हो गई, अब आपको काम है, अब जाना चाहते हो, पूछोगे अब रखें, है ना। कैन आई हैंग अप द फोन नाउ, तुम बस मुझे फोन कर देना, यू जस्ट गिव मी अ कॉल, यू जस्ट गिव मी अ कॉल। ये ना प्लान्स वगैरह बनते हैं, तो हम बोलते हैं कि बाहर जाना है, इतने बजे निकलना है, तो कहते हैं ना कि अरे बस फोन कर देना ना, यू जस्ट गिव मी अ कॉल। 1 मिनट लाइन पे रहो, बी ऑन द लाइन फॉर अ मिनट। अब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, उसी मोमेंट पे कोई काम आपको आ गया, तो जो फोन पे है उसको बोलना जरूरी है कि आप किसी चीज में कुछ देर के लिए एंगेज होने जा रहे हो, तो उसको कौन बताएगा, नहीं तो वो तो अपनी बात करता रहेगा, है ना। तो कहेंगे बी ऑन द लाइन फॉर अ मिनट। मैं दूसरी कॉल लगाती हूं, लेट मी मेक अनदर कॉल, लेट मी मेक अनदर कॉल। फोन बिजी बोल रहा है, द फोन इज बिजी, फोन बिजी बोल रहा है, या लाइन बिजी बोल रहा है, तो फोन इज बिजी। फिर से लगा के देखूं, शुड आई डायल अगेन, शुड आई डायल अगेन, तुम्हें कितनी बार को फोन करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू कॉल यू, तुम्हें कितनी बार फोन करना पड़ेगा। अभी ये कब होता है बताओ, तो किसी को आपने बुला रखा है, किसी को इनवाइट किया है, या किसी को घर के किसी काम के लिए बुला रखा है, फोन करे जा रहे हैं कि भैया कहाँ पर हो, कितने बजे आओगे, है ना। तो कहते हैं ना कि कितनी बार फोन करना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स आई विल हैव टू कॉल यू। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, या यू आर नॉट ऑडिबल। ठीक है, नॉर्मल बातचीत करनी है तो कहेंगे योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अच्छी स्टैंडर्ड वाली अंग्रेजी बोलने लगेंगे तो कहेंगे यू आर नॉट ऑडिबल, या योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य। ठीक है, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल कह सकते हैं इसको। ठीक है, वहां नेटवर्क नहीं है क्या, इज देयर नो नेटवर्क और वॉट। ठीक है, नहीं है क्या, ये जो लास्ट में लगाया ना हमने क्या, इसके देखो वहां नेटवर्क नहीं है, ये स्टेटमेंट होता है, पर हम ऐसे बात तो नहीं करते, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वहां नेटवर्क नहीं है क्या, ये बोलते हैं, बहुत बहुत कॉमन है ना। अरे तुमने ये खाया नहीं है क्या, तुमने ये किया है कि नहीं किया है ना, इस तरीके से बात करते हैं हम लोग, राइट। तो अंग्रेजी में आप इसको कहेंगे इज देयर नो नेटवर्क और वॉट, इज देयर नो नेटवर्क और वॉट। आवाज कट कट के आ रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अरे मैं बोल रहा हूं, पहचाना नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे मैं बोल रहा हूं, पहचाना नहीं। हे इट्स मी, डोंट यू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। हे मैं बोल रहा हूं, डोंट यू रिकॉग्नाइज। उसको बोलना सीमा फोन की थी, या सीमा ने फोन किया था। टेल हिम और हर सीमा हैज कॉल्ड, सीमा हैज कॉल्ड। बस मैं एक कॉल की दूरी पर हूं, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ये आप बोलते हो जब सामने वाले को आश्वासन देना होता है कि आप उनके हर मुसीबत में, हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े हो। ठीक है, कि बस एक कॉल कर देना ना, जस्ट मतलब तुम घबराना नहीं, मैं बस एक फोन की दूरी पर हूं, है ना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे। हाँ मैं उसे बता दूंगा, येस आई विल टेल हर। चलो फिर कॉल करूंगा, ओके आई विल कॉल अगेन। मेरा फोन साइलेंट पे था। अब ये सबसे कॉमन लाइन है किसी को बोलने के लिए जब आप उनका फोन नहीं उठा रहे हो। माई फोन वॉज ऑन साइलेंट। कुछ जरूरत हो तो मुझे वापस फोन करना। बाय। कॉल मी बैक इफ यू नीड एनीथिंग, कॉल मी बैक इफ यू नीड एनीथिंग। बाय। मैंने फोन नहीं देखा, आई डिडंट सी द फोन, आई डिडंट सी द फोन। जी नहीं धन्यवाद, मैं बाद में कॉल करूंगा। नो थैंक्स, आई कॉल लेटर, I'll call later. तुम फोन नहीं उठाते, you don't pick up the phone, you don't pick up the phone. मैंने तुम्हें कॉल किया था, I had called you. एक बार कल फोन करना, call me once tomorrow, call me once tomorrow. तुमने कॉल किया था क्या, had you called? तुमने कॉल किया था क्या, had you called? उसको बोलना मुझे फोन करे, tell him to call me. उसको बोलना मुझे फोन करे, tell him to call me. और बताओ क्या चल रहा है, एंड से व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। तो चलिए
कैसी लगी क्लास? हमने फोन पे अंग्रेजी में बात करना सीखा। मैंने कोशिश किया हर पॉसिबल सिचुएशन जो मेरी आपकी हम सबकी लाइफ में ना कॉमन होता है वो सारे वाक्यों को, देखो फोन पे ना हम लोग बहुत बातें करते हैं, राइट? अभी तो फोन पे मतलब बातें करते रहते हैं। हर किसी का मुद्दा अलग होता है, हर किसी का रिश्ता अलग होता है, हर किसी का कॉन्वर्सेशन अलग होता है। अब आप मम्मी से बात करोगे अलग बात करोगे, पापा से बात करोगे अलग बात करोगे, स्कूल फ्रेंड से बात करोगे अलग बात करोगे, कॉलेज वाले बंदे से बात करोगे, ऑफिस वाले बंदे से बात करोगे, या आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात करोगे तो अलग बात करोगे, है ना? तो अब हर किसी की सिचुएशन तो अलग अलग है, हर किसी से बातें अलग अलग हमारी हो रही हैं, बट फिर भी इन सारी बातों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो हम फोन यूज करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मैंने कोशिश करी हर वो चीज को इंक्लूड करने की जो मेरे दिमाग में आई, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, राइट? और मैंने देखा है लोगों को भी इस्तेमाल करते हुए, मोस्ट कॉमन वाली चीजें, ठीक है? कुछ चीजें छूटी हैं, अगर आपको लगता है कि अरे ये भी तो अपन बात करते हैं और आपने अपने से ज्यादा लोगों को देखा है इसको यूज करते हुए, तो कमेंट करके फटाफट से बताओ कि मैम इस वाले की अंग्रेजी क्या होगी, ठीक है? एक और क्लास लेके आ जाऊंगी, क्या दिक्कत है इसमें, है ना? क्लासेस तो रोज आती हैं। तो क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर तो कर ही देना। जिनको फोन पे अंग्रेजी में बात करने में झिझक होती है उनके साथ क्लास को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या छूटा। इसके अलावा आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोई कोर्स अगर करना चाहते हो, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, ग्रामर का कोर्स है, रीडिंग का कोर्स है और ये सारी ई बुक्स हैं, ये सब कुछ हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर मिलती है और वहां पर फ्री में भी कोर्सेज कराई जा रही हैं। तो इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप को। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर लीजिएगा। इस वेबसाइट पे जाके भी आप इन ई बुक्स को ले सकते हो। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं तो आप इनको ले सकते हो, लेकिन डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। घर पे बैठे बैठे क्लास फोन पर डिलीवर हो जाती है, बताओ इससे अच्छी बढ़िया सर्विस और क्या चाहिए, है ना? तो फोन पर ही अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हो। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Sanriti English Academy.